Okay girls, so example 3.22 है find all the quartiles, second, third and seventh decile and the 15th and the 15th, 37th and 64 percentile from the following marks obtained by the 20 students on the test in statistics. क्या कहता है फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स. जब वो ऑल क्वार्टाइल्स की बात कर रहा है इट मीन्स कि हमें पता है कि 3 क्वार्टाइल्स हैं हमारे पास, दैट इज़ Q1, Q2 एंड Q3. इट मीन्स आपने Q1, Q2, Q3 तीनों निकालना है. सेकेंड, थर्ड एंड सेवन्थ डिसाइल, तो मैं आपके सामने लिखती हूँ कि क्या क्या निकालना है. हमने Q1, Q2 एंड Q3 फाइंड आउट करना है. फिर हमने क्या फाइंड करना है, हमने सेकेंड, थर्ड एंड सेवन्थ डिसाइल, इसका मतलब है सेकेंड डिसाइल D2, फिर वो क्या कहता है थर्ड डिसाइल D3 और फिर उसके बाद उसने कहा सेवन्थ डिसाइल, तो हमने मालूम करना है D7. ठीक है. फिर उसके बाद वो कहता है एंड द 15th, 37 एंड 64th परसेंटाइल. इट मीन्स यू हैव टू फाइंड P15, 15 परसेंटाइल, 37, P37 एंड P64. ये हमने सारे मैयर्स फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम आवर डेटा सेट. ठीक है. आपको उसने डाटा दे दिया है सारा डाटा. ये अगर आप देखें नीचे तो ये आपको डाटा दिया हुआ है विच इज़ नॉट अरेंज्ड, ये अरेंज्ड नहीं है आपका डाटा. तो आपने सबसे पहला काम जैसे मीडियन अनग्रुप डाटा के लिए आपने किया था कि सबसे पहले डाटा को आपने अरेंज कर दिया था इन असेंडिंग ऑर्डर. तो जो मार्क्स हैं आपके 20 स्टूडेंट्स के उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. Got my point? The first step is to arrange data in ascending order. ठीक है. आपने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर दिया. उसके बाद आपने अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है. मैंने मालूम करना है Q1, तो मुझे पता है कि फर्स्ट क्वार्टाइल के पीछे कितना परसेंट एरिया था, दैट इज़ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने. तो पहला क्वार्टाइल था 1/4 n+1th ऑब्जर्वेशन. आपको फार्मूलाज याद नहीं करने, अगर आप लोग अच्छे तरीके से लेक्चर को समझ लें तो फार्मूलाज आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे कि हमने क्या बनाना है. ठीक है. तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है. आपका Q1 क्या हो गया 1/4 इंटू n+1th ऑब्जर्वेशन. अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया. हमारे पास n कितना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज़ 20 + 1th ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट यू गेट 21/4th ऑब्जर्वेशन. ठीक है. एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई इट 21/4th ऑब्जर्वेशन यू गेट 5.25. व्हाट यू गेट 5.25. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये लिखना है बिकॉज 5.25 इज़ नॉट Q1, इट जस्ट लोकेटिंग द पोजीशन. कौन सी पोजीशन है 5.25 ऑब्जर्वेशन जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है. अब हाउ यू फाइंड दैट, अब आप इसको किस तरीके से करेंगे. हमें पता चल रहा है कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ के बाद 0.25 आपने मूव करना है. ठीक है. तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोकेट करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन को, बिकॉज 5.25 है तो ये किसके दरमियान लाई करी होगी 5.25 ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन के दरमियान में. ठीक है. तो आपने सबसे पहले फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देख लेनी, 1 2 3 4 5. दिस 36 इज़ योर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है 36 और जो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है 37. ठीक है. व्हाट यू डू, आपने क्या करना है कि आपने जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, ये जो आपके पास पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है 0.25 को मल्टीप्लाई करना है द डिफरेंस के साथ सिक्स्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस के साथ. व्हाट माय पॉइंट, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को प्लस करना है किसके साथ, जो पॉइंट के बाद आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस के साथ. किसकी डिफरेंस के साथ, सिक्स्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस के साथ. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 36 और ये आपका पॉइंट के बाद की फ्रैक्शन आ गई 0.25. सिक्स ऑब्जर्वेशन क्या है 37 और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 36. ओके. 36 + 0.25 डिफरेंस आ गया 1 एंड व्हाट यू गेट 36.25. This is your value of Q1. Got my point? इज़ इट क्लियर. सो ये जो फार्मूला है ये आपको पोजीशन लोकेट करेगा. आपने वैल्यू देखनी है, जैसे 5.25 आ रही तो मुझे पता चल रहा है कि फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन के दरमियान लाई कर रही है, उसके बीच में कहीं होगी. तो मैंने फिफ्थ ऑब्जर्वेशन भी ले ली, मैंने सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन भी ले ली. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पूरी लेंगे और जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स्थ में से फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस लेके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सम अप कर देंगे.
गॉट इट। इसी तरीके से अब आपने फाइंड करनी है दैट इज़ योर Q2 एंड Q2 इज़ क्या फार्मूला है आपका Q2 का, दैट इज़ Q2 2/4 n+1 ऑब्जर्वेशन एंड व्हेन वी सिंप्लीफाइड हमने देखा था कि ये 1/2 बन जाता है, ठीक है, और जो मीडियन है आपका तो ये 1/2 और हम इसको Q2 के साथ यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि ये मीडियन भी दे रहा है आपको, ठीक है। आई मीन आई सिंप्लीफाई इट तो हमारे पास क्या आ गया 20 + 1th ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट यू गेट 21/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और ये कितना आ गया आपके पास 10.5th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट 10.5th ऑब्जर्वेशन आपने अपने अरेंज डाटा सेट से देखा कि 10th अब ये 10.5th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करी होगी 10 और 11th ऑब्जर्वेशन के दरमियान में। तो मैंने 10th ऑब्जर्वेशन ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th ऑब्जर्वेशन क्या है 54 और 11th ऑब्जर्वेशन क्या है 55। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि मेरी 10th ऑब्जर्वेशन क्या है दैट इज़ 54, यही बन रही थी, और 11th ऑब्जर्वेशन क्या है मेरी 55। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं 10th ऑब्जर्वेशन लूँगी पूरी प्लस जो पॉइंट के बाद आ रहा है, कितना फ्रैक्शन आ रहा है 0.5, उसको मल्टीप्लाई करूँगी 11th ऑब्जर्वेशन में से 10th ऑब्जर्वेशन को मैं कर दूँगी माइनस। 10th ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास 54 और आपके पास 11th ऑब्जर्वेशन क्या है 55 और 10th ऑब्जर्वेशन क्या है 54। सो व्हाट यू गेट 54 + 0.5, ये आपका डिफरेंस आ गया 1 और ये आ गया 54.5। Got it? So this is your Q2, ठीक है। इसी तरीके से अब आपने निकालना है Q3। तो Q3 का क्या फार्मूला था आपका, ठीक है। सो Q3 का जो फार्मूला था वो क्या है 3/4, क्योंकि इसके पीछे 3 पार्ट्स हैं इक्वल पार्ट्स और टोटल पार्ट्स 4 हैं, ठीक है, n+1th ऑब्जर्वेशन, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो 3/4 ये आपके पास आ गया 20 + 1th ऑब्जर्वेशन, ये आ गया आपके पास, ठीक है। व्हाट यू गेट 3 × 21 / 4 एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे व्हाट यू गेट 15.75th ऑब्जर्वेशन, ये साथ आपने लिखना है। तो अब ये 15.75th ऑब्जर्वेशन किसके दरमियान लाई करेगी 15th और 16th ऑब्जर्वेशन के दरमियान में। आपने यहाँ से 15th और 16th ऑब्जर्वेशन लोकेट कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 68 इज़ 15th और 70 इज़ 16th। तो मैंने क्या ले लिया 15th ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है दैट इज़ 15th ऑब्जर्वेशन है 68 और 16th ऑब्जर्वेशन है 70। तो फार्मूला क्या बनेगा 15th ऑब्जर्वेशन पूरी आएगी प्लस पॉइंट के बाद कितना है 0.75, इसको मैं 16th ऑब्जर्वेशन में से 15th ऑब्जर्वेशन को मैं क्या कर दूंगी माइनस, वी टेक द डिफरेंस ऑफ 16th एंड 15th ऑब्जर्वेशन। 15th ऑब्जर्वेशन पूरी आ गई 68.75 और 16th ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी 70, ये देखिए 70 है और 15th ऑब्जर्वेशन क्या है 68। तो मैं ये डिफरेंस ले लूँगी, ठीक है। 68 + 0.75 डिफरेंस कम्स अप टू बी 2 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 68 + 1.5 और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 69.5। इट मीन्स कि जो Q3 की वैल्यू है वो क्या आ गई 69.5, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि डिफरेंस 1 ही आए, देखिए यहाँ 2 आ गया, हो सकता है डिफरेंस 4 आ जाए, यहाँ पे पहले 2 में 1 आया था तो मे भी आप कह रहे हो कि ये क्यों कर दिया, सिंपली ऐड क्यों नहीं कर दिया, लेकिन आपने इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने D1 किस तरीके से निकालना है, ठीक है। D2 हमने किस तरह निकालना है। तो D2 का फार्मूला क्या है, D2 के पीछे 2 पार्ट्स हैं और टोटल पार्ट्स कितने हैं 10 n+1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट 2/10 20 + 1th ऑब्जर्वेशन, ये आपके पास आ गया दैट इज़ 2 × 21/10, ठीक है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन आ गई एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई इट व्हाट यू गेट 4.2th ऑब्जर्वेशन, ये आपके पास आ गया। तो 4.2th ऑब्जर्वेशन लाई करेगी 4th और 5th ऑब्जर्वेशन के दरमियान में। तो यू टेक 4th ऑब्जर्वेशन
एंड यू टेक फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो हम डाटा सेट में देखें तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या बन रही है 30 और फिफ्थ बन रही है 36। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 30 और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है आपके पास 36। ठीक है। सो अब मैं कैसे इसको सिंप्लीफाई करूँगी, मैं लूँगी फोर्थ ऑब्जर्वेशन 4.2 आया था, फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितनी है 30.2 और फिफ्थ में से फोर्थ को हमने माइनस किया 36 माइनस 30। ठीक है। 30 प्लस 0.2 व्हाट यू गेट 6 और 30 प्लस इसको जब हम करेंगे तो 1.2 एंड व्हाट यू गेट 31.2। तो ये आपके पास आ गया D2 की वैल्यू। गॉट इट। इसी तरीके से आपने D3 निकालना है। ठीक है। ये देखिए उसने निकाल के आपको दिखाया D3 दैट इज़ 3 इंटू 3/10 इंटू n+1 हमारे पास 6.3 आ गया। तो 6.3 थर्ड ऑब्जर्वेशन 6 और 7 के दरमियान लाई करेगी। हमने सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ले ली दैट इज़ 37, सेवन्थ ऑब्जर्वेशन ले ली 39। हमने क्या किया, हमने सिक्स ऑब्जर्वेशन पूरी ली और प्लस हमने क्या कर दिया, जो 0.3 था उसके साथ डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 39 और 37 में डिफरेंस कितना आ रहा था 2 का, तो 0.3 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह D7 7n+1/10 14.7 ऑब्जर्वेशन, तो ये 14 और 15 ऑब्जर्वेशन में लाई करेगा। आपने अपनी असेंडिंग ऑर्डर में से 14th ऑब्जर्वेशन और 15th ऑब्जर्वेशन ले ली। 14th ऑब्जर्वेशन पूरी आएगी और 0.7 को इनके डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। P15 फार्मूला क्या है, 15 इंटू n+1/100 ऑब्जर्वेशन 15/100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज़ 3.15। तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन के दरमियान लाई करेगी। थर्ड ऑब्जर्वेशन ले ली, फोर्थ ऑब्जर्वेशन ले ली, 0.15 के साथ जो है वो डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दिया और थर्ड ऑब्जर्वेशन में ऐड कर दिया। इसी तरीके से आपने ये सारे निकालने हैं। सो यू हैव टू डू इट। आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं अटेम्प्ट। ठीक है।